वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2007 में रिलीज हुई जबरदस्त मिस्टीरियस थ्रिलर ड्रामा मूवी मनोरमा 6 फीट अंडर। इस मूवी में आपको काफी सारा ड्रामा, थ्रिल और सस्पेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश, मजेदार और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत में हम सत्यवीर सिंह रंधावा को देखते हैं। सत्यवीर अपने परिवार के साथ लखनऊ के छोटे शहर में रहता था। सत्यवीर एक इंजीनियर था, लेकिन वो बचपन से लेखक बनना चाहता था और अब तक उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं। सत्यवीर ने मनोरमा नाम की नोवेल लिखी थी, जो काफी फेमस हुई थी और काफी लोगों ने इस नोवेल को पसंद किया था। अब एक दिन सत्यवीर को ऑफिस से सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि काफी महीनों से सत्यवीर कमीशन ले रहे थे और फिर वो पकड़े गए। काफी महीनों से उनकी किताब मनोरमा की सेलिंग भी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से सत्यवीर की घर की हालत ठीक नहीं थी। साथ ही सत्यवीर की पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि सत्यवीर के पास काम और पैसे दोनों नहीं थे और सत्यवीर की पत्नी निमी एक एम्बिशियस लड़की थी। सत्यवीर की ऐसी कंडीशन की वजह से दोनों काफी झगड़ा करते थे। अगले सीन में शहर के इरिगेशन मिनिस्टर पीपी राठौर की बीवी मिसेस राठौर सत्यवीर से मिलने के लिए आती हैं। मिसेस राठौर बताती हैं कि मुझे अपने पति पर शक है और मुझे लगता है कि उनका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, और इसके बारे में जानने के लिए मैं तुम्हें डिटेक्टिव की तरह हायर करना चाहती हूँ। मिसेस राठौर को शहर में कोई डिटेक्टिव नहीं मिल रहा था, इसलिए वो सत्यवीर से कहती हैं कि सत्यवीर एक अच्छा राइटर है और जो आदमी अपनी नोवेल में इतनी अच्छी डिटेक्टिव कहानी लिख सकता है, वो आदमी डिटेक्टिव भी बन सकता है। मिसेस राठौर सत्यवीर को एडवांस पैसे देकर अपने पति पीपी राठौर की जासूसी करने के लिए कहती है। अगले दिन सत्यवीर अपने काम पर लग जाता है और वो मिस्टर राठौर की जासूसी करने के लिए उन्हें फॉलो करने लगता है। मिस्टर राठौर का पीछा करते करते सत्यवीर उनके घर तक पहुंच जाता है। मिस्टर राठौर समीरा नाम की लड़की के साथ झगड़ रहा था। इधर सत्यवीर कैमरे में उन दोनों की पिक्चर खींच लेता है। सारे सबूत लेकर सत्यवीर यहाँ से जाने वाला था, लेकिन सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत सत्यवीर को देख लेती है। सत्यवीर एक अनजान आदमी था, लेकिन उसे देखकर भी वो औरत किसी तरह से रिएक्ट नहीं करती है और सत्यवीर जल्द से जल्द वहां से भाग जाता है। अब रात को सत्यवीर वो सारी पिक्चर्स मिसेस राठौर को दे देता है। फोटो स्टूडियो बंद था, इसलिए सत्यवीर मिसेस राठौर को कैमरे की रील देता है और फिर मिसेस राठौर वहां से चली जाती है। सत्यवीर दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, लेकिन एक दिन वो मिसेस राठौर को रास्ते में भागते हुए देखता है, जो काफी डरी हुई थी। मिसेस राठौर सत्यवीर को देखते ही वहां से भाग जाती है। अगले सीन में सत्यवीर निमी के भाई ब्रिज के साथ बातें कर रहे थे। ब्रिज एक पुलिस ऑफिसर था और सत्यवीर अपनी लाइफ की सारी बातें उससे शेयर किया करता था। सत्यवीर ब्रिज को मिसेस राठौर के बारे में सारी बातें बताता है। ब्रिज सत्यवीर को इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है और वो सत्यवीर को निमी के साथ हॉलिडेज पर जाने के लिए कहता है। अगले सीन में सत्यवीर अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए शहर में जाता है। इस बीच वो न्यूज में पीपी राठौर और उसकी पत्नी मिसेस राठौर को न्यूज पर देखता है। न्यूज देखने के बाद उसे पता चलता है कि उस रात जिस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, वही मिसेस राठौर है, और जो औरत मिसेस राठौर बनकर सत्यवीर से मिलने के लिए आई थी, वो औरत फ्रॉड थी। और इस बारे में सोच सोचकर वो काफी परेशान हो गया था। 2 दिन के बाद सत्यवीर ब्रज से मिलता है और उसे सारी बातें बताने लगता है। दोनों ने काफी शराब पी रखी थी। कुछ देर बाद नशे की हालत में सत्यवीर अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में वो फ्रॉड और सत्यवीर की गाड़ी के सामने चली आती है। वो सत्यवीर से कहती है, मेरी जान खतरे में है और मैं कभी भी मर सकती हूँ, लेकिन तुम एक बात ध्यान से याद रखना, मेरा नाम मनोरमा है और मेरी उम्र 32 साल है। ये कहकर मनोरमा वहां से भाग जाती है। सत्यवीर नशे की हालत में था, लेकिन उसे मनोरमा की बात याद थी। अगली सुबह सत्यवीर को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि मनोरमा की मौत हो गई है और उसने सुसाइड कर लिया है। सत्यवीर को लग रहा था मनोरमा ने सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि कल रात मनोरमा ने खुद उससे कहा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन न्यूज़पेपर में लिखा था कि मनोरमा सुसाइड करने के लिए ट्रक के सामने आ गई थी। मनोरमा के बारे में जानने के लिए सत्यवीर जर्नलिस्ट बनकर पीडब्ल्यूडी में जाता है और वहां से वो मनोरमा के घर का एड्रेस और उसकी दोस्त शीतल के बारे में पता लगाता है। मनोरमा का कोई परिवार नहीं था और इस शहर में वो सिर्फ अपनी दोस्त शीतल को जानती थी। कुछ देर बाद सत्यवीर मनोरमा के बारे में पता लगाने के लिए शीतल के घर पर जाता है। शीतल काफी डरी हुई थी और वो सत्यवीर से बात नहीं करना चाहती थी।
शीतल मिस्टर राठौर के एनजीओ में काम करती थी और वो अपने काम पर चली जाती है, लेकिन जाते जाते सत्यवीर उसे अपना नंबर देकर कहता है, अगर तुम मुझे मनोरमा के बारे में कुछ भी बताना चाहो तो इस नंबर पर कॉल कर देना। और फिर सत्यवीर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां पर पीपी राठौर ने नया कुआं बनाने का वादा किया था। सत्यवीर उस जगह की छानबीन कर रहा था। अचानक छैला और जोगी जी नाम के दो गुंडे आकर सत्यवीर को फॉलो करने लगते हैं। वो दोनों मिलकर सत्यवीर को काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। साथ ही वो दोनों सत्यवीर को मनोरमा के बारे में पूछने लगते हैं। सत्यवीर कहता है कि मनोरमा ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन छैला और जोगी जी उस पर काफी टॉर्चर करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सत्यवीर उन दोनों को सब कुछ सच सच बताने लगता है कि उस रात मनोरमा ने मुझसे कहा था कि मेरा नाम मनोरमा है और मेरी उम्र 32 साल है। ये सुनकर छैला और जोगी जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो दोनों सत्यवीर की बाइक चुरा लेते हैं। इधर सत्यवीर जैसे तैसे एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर ब्रिज से मिलता है। ब्रिज सत्यवीर की बाइक चोरी होने की एफआईआर लिखता है और फिर वो उसकी बैंडेज करवाकर उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन सत्यवीर अब भी मनोरमा के केस को सॉल्व करना चाहता है, इसलिए वो छिपकर एफआईआर डायरी से ट्रक ड्राइवर की एड्रेस नोट कर लेता है। ब्रिज सत्यवीर को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो उसे इस सब मामले में पढ़ने से मना करने लगता है, लेकिन सत्यवीर ब्रिज की बात मानने वाला नहीं था। कुछ देर बाद सत्यवीर अपने घर पर जाता है। सत्यवीर की हालत देखकर निम्मी उसे अपने मायके जाने के लिए कहती है, लेकिन सत्यवीर निम्मी को मना कर देता है। अगली सुबह सत्यवीर ट्रक ड्राइवर से मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट बनकर डिपो में जाता है। ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि उस रात मनोरमा अचानक उसके ट्रक के सामने आ गई थी। गाड़ी भी काफी धीरे चल रही थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मनोरमा हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गई। कुछ देर बाद सत्यवीर अपने घर पर जाता है, लेकिन घर पर छैला और जोगिनी ने मिलकर तोड़ फोड़ करके रखा था, जिसकी वजह से सत्यवीर की बीवी निम्मी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई और इस बारे में उसने सत्यवीर को भी नहीं बताया। सत्यवीर काफी डरा हुआ था क्योंकि ये दोनों गुंडे अब उसके घर तक पहुंच गए थे। अब रात के समय सत्यवीर निम्मी के कॉल का वेट कर रहा था। ठीक तभी उसे शीतल कॉल करके अपने घर पर बुलाती है। शीतल कॉल पर कहती है कि मेरी जान को खतरा है और 2-3 गुंडे मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। शीतल की सेफ्टी के लिए सत्यवीर शीतल के घर पर जाता है। शीला काफी डरी हुई थी, इसलिए सत्यवीर शीतल को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जिससे कि वो सेफ रहे। सत्यवीर की पत्नी घर पर नहीं थी, इसलिए उसे काफी डर लग रहा था। पूरी रात ये दोनों केस के बारे में बातें करते हैं। अगली सुबह सत्यवीर शीतल को एनजीओ तक छोड़ने के लिए जाता है। इस दौरान सत्यवीर के पड़ोसी उससे शीतल के बारे में पूछने लगते हैं। सत्यवीर बताता है शीतल उसके फूफा जी की बेटी है। कुछ देर बाद एनजीओ में शीतल अपना काम करने लगती है। इस बीच सत्यवीर समीरा को देखता है, जिसके साथ पीपी राठौर उस दिन लड़ रहा था। सत्यवीर उसका पीछा करता है और फिर समीरा डॉक्टर पोद्दार से मिलती है। ये दोनों किसी जर्नलिस्ट को सच्चाई बताने के बारे में बात कर रहे थे। इधर स्पीच देते मिस्टर राठौर की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो अपने पर्सनल डॉक्टर पोद्दार के कैबिन में जाते हैं। समीरा को देखकर मिस्टर राठौर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो समीरा को कैबिन से भगा देते हैं। डॉक्टर पोद्दार मिस्टर राठौर की तबीयत ठीक करने के लिए उसे इंजेक्शन देता है और डॉक्टर राठौर की बीमारी के बारे में जानने के लिए सत्यवीर दवाई की डिब्बी चुरा लेता है। इस बीच डॉक्टर पोद्दार सत्यवीर को कैबिन के बाहर देख लेता है और वो सत्यवीर को कैबिन से भगा देते हैं। अब सत्यवीर समीरा को फॉलो करने लगता है और कुछ देर बाद सत्यवीर जर्नलिस्ट बनकर समीरा के घर पर जाता है। समीरा डॉक्टर पोद्दार के साथ रहती थी। समीरा बताती है कि पीपी राठौर उसके पिता हैं और काफी सालों पहले मिस्टर राठौर के साथ समीरा की मां का रिश्ता था और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन आज तक मिस्टर राठौर समीरा को अपनी बेटी की तरह नहीं मानते हैं। समीरा भी अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो डॉक्टर पोद्दार से प्यार करती है। डॉक्टर पोद्दार के माता पिता अपने बेटे की शादी किसी अनाथ लड़की से नहीं होने देंगे, इसलिए मैं जर्नलिस्ट की मदद लेकर अपना हक वापस पाना चाहती हूँ। सत्यवीर लड़की से पूछता है कि आपको अपने पिता के बारे में कैसे पता चला। समीरा बताती है कि डॉक्टर पोद्दार मिस्टर राठौर के पर्सनल डॉक्टर हैं और एक दिन उन्होंने एनजीओ के रजिस्टर में मेरे पिता का नाम देख लिया था और तब से मैं मिस्टर राठौर को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मिस्टर राठौर मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि मिस्टर राठौर ने अपने आदमियों की मदद से रजिस्टर से मेरा नाम हटा दिया था। ये जानने के बाद सत्यवीर अपने घर पर चला जाता है और इस बारे में वो शीतल से डिस्कस करने लगता है। शीतल इस केस के बारे में जानने के बाद काफी शॉक्ड थी। अब अगले सीन में मिस्टर राठौर की सच्चाई जानने के लिए सत्यवीर उस इरिगेशन साइट पर जाता है जहां पर छैला और जोगी जी ने उसे मारने की कोशिश की थी।
इरिगेशन साइट पर सत्यवीर एक ऐसे आदमी से मिलता है जो राठौर के बारे में काफी कुछ जानता था। ये आदमी इरिगेशन साइट के पास रहता था और मिस्टर राठौर ने उन लोगों की जमीन छीनकर कुआं बनाने का वादा किया था। सत्यवीर उस आदमी को पैसे देकर मिस्टर राठौर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। कुछ देर बाद सत्यवीर शीतल को घर पर छोड़ देता है। ठीक तभी ब्रिज सत्यवीर से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है। ब्रिज को सत्यवीर पर शक था, लेकिन सत्यवीर ब्रिज से कहता है कि शीतल मेरी बहन है और कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहेगी। और फिर वो आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए एनजीओ की तरफ जाता है। इस बीच छैला और जोगी जी सत्यवीर को फॉलो करने लगते हैं और जैसे तैसे सत्यवीर वहां से बचकर भाग जाता है। छलिया और जोगी जी मिस्टर राठौर के एनजीओ में घूम रहे थे। इस बात से एक बात साबित हो जाती है कि ये दोनों मिस्टर राठौर के लिए काम करते हैं। कुछ देर बाद सत्यवीर शीतल को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और वो उसे मनोरमा के केस के बारे में बताने लगता है। इस दौरान सत्यवीर काफी इमोशनल हो जाता है और वो शीतल को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निम्मी का कॉल आ जाता है। अब अगली सुबह सत्यवीर को समीरा के घर से फोन आता है और कुछ देर बाद वो उसके घर पर जाता है। जैसे ही वो समीरा के घर पर पहुंचता है, वो देखता है कि समीरा और डॉक्टर पोद्दार मरे हुए हैं और पूरे कमरे में उन दोनों का खून फैला हुआ है। सत्यवीर डर के मारे घर से भागने लगता है, लेकिन समीरा की काम वाली बाई सत्यवीर को भागते हुए देख लेती है। सत्यवीर ये सारी बातें किसी को बताना चाहता था। वो ब्रिज के पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन ब्रिज कहीं काम से गया हुआ था, इसलिए वो शीतल से मिलने के लिए एनजीओ में जाता है। एनजीओ में जाने के बाद हम जान पाते हैं कि शीतल काफी महीने पहले ही मर चुकी है और जो लड़की शीतल बनकर सत्यवीर के साथ रहती है वो मिस्टर राठौर के लिए काम करती है और उसका नाम नीतू है। सत्यवीर नीतू की सच्चाई जानने के लिए घर पर जाता है और नीतू उसे बताती है कि मैं उस दिन मनोरमा की दोस्त शीतल के घर पर वो पिक्चर ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन तुमने मुझे शीतल समझ लिया और इस केस के बारे में जानने के लिए मैंने अब तक ये नाटक किया। नीतू सत्यवीर को जल्द से जल्द वो पिक्चर्स देने के लिए कहती है जो पिक्चर्स मनोरमा के पास थे, और उन पिक्चर्स का इस्तेमाल करके मनोरमा मिस्टर राठौर को ब्लैकमेल किया करती थी। इस बीच छैला और जोगी जी सत्यवीर के घर पर छिपे हुए थे और वो लोग सत्यवीर को मिस्टर राठौर के ऑर्डर्स के बारे में बताते थे और फिर सत्यवीर परेशान होकर उन पिक्चर्स को ढूंढने के बारे में सोचने लगता है। सत्यवीर काफी परेशान था और आज दिवाली के दिन वो अपनी पत्नी को अपनी मुसीबत के बारे में बताता है। अगली सुबह वो एक फोटो स्टूडियो में जाता है जहां से मनोरमा ने पिक्चर निकाली थी। मनोरमा सत्यवीर की खींची सारी पिक्चर्स को स्टूडियो में छोड़कर चली गई थी और स्टूडियो से वो सारी पिक्चर्स लेकर सत्यवीर मिस्टर राठौर से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। इस बीच हमें पता चलता है नीतू पैसों के लिए हमेशा मिस्टर राठौर के साथ रहती थी। मिस्टर राठौर इन पिक्चर्स को देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो इन पिक्चर्स को फेंकने लगते हैं। मिस्टर राठौर कहते हैं कि मेरे साथ मजाक मत करो, क्योंकि ये वो पिक्चर्स नहीं है जिसका इस्तेमाल करके मनोरमा मुझे ब्लैकमेल करती थी। सत्यवीर काफी शॉक्ड था क्योंकि उसने मनोरमा को यही पिक्चर्स खींच कर दिए थे। सत्यवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर मिस्टर राठौर उसे जान से मारने की धमकी देकर बाकी पिक्चर्स लाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में सत्यवीर उन पिक्चर्स को ध्यान से देखने लगता है। इनमें से एक पिक्चर में एक छोटी बच्ची रो रही थी। ये बच्ची कुछ दिनों पहले गुम हो गई थी और इसके बारे में सत्यवीर को न्यूज़पेपर से पता चला था। सत्यवीर उन पिक्चर्स के बारे में सोचकर काफी परेशान था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था मनोरमा ने कौन से पिक्चर्स छिपा कर रखे हैं। सत्यवीर मनोरमा की बात को याद करने लगता है। मनोरमा ने उसे कहा था कि मेरा नाम मनोरमा है और मेरी उम्र 32 साल है। सत्यवीर को मनोरमा की कोड लैंग्वेज समझ आ जाती है और इससे हमें पता चलता है कि मनोरमा सत्यवीर की किताब मनोरमा की 32वीं पेज को खोलने के लिए कह रही थी। किताब में होटल नटराज के रूम नंबर 101 के बारे में लिखा था। सत्यवीर होटल नटराज के कमरे में जाकर छानबीन करने लगता है और उसे स्विच बोर्ड के पीछे मिस्टर राठौर के काली करतूतों की पिक्चर मिलती है और फिर हमें मिस्टर राठौर की सच्चाई के बारे में पता चलता है। कुछ देर बाद सत्यवीर ब्रिज को मिस्टर राठौर के बारे में बताता है कि मनोरमा की दोस्त शीतल एनजीओ में काम करती थी और एक दिन उसने नोटिस किया कि मिस्टर राठौर अक्सर एनजीओ की लड़कियों को अपने घर पर बुलाते थे। शीतल को पता था कि मिस्टर राठौर उन बच्चियों का रेप करते थे, इसलिए शीतल ने ये बात अपने दोस्त मनोरमा को बताई थी और मनोरमा ने ये काम मुझे दिया था, लेकिन मैंने मिस्टर राठौर की गलत पिक्चर्स खींची थी जिसकी वजह से मनोरमा ने खुद जाकर बच्चों के साथ मिस्टर राठौर की पिक्चर्स खींची थी। मिस्टर राठौर के रेप करने की वजह से काफी बच्चे मर चुके थे। इसके अलावा शीतल मिस्टर राठौर के बारे में उसको पता था, इसलिए छैला और जोगी जी ने भी उसे मार दिया। और फिर एक दिन मिस्टर राठौर के आदमी मनोरमा को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच मनोरमा भाग गई थी और गलती से वो ट्रक के सामने आ गई और उसकी मौत हो गई।
दूसरी तरफ समीरा और डॉक्टर पोद्दार मिस्टर राठौर को प्रेस में जाने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मिस्टर राठौर ने छैला और जोगी जी की मदद से मुझे फंसाकर समीरा और डॉक्टर को मार दिया। ब्रिज ये सारी बातें जानने के बाद सत्यवीर को नशे की दवाई देकर उसे बेहोश कर देता है और फिर वो सारी पिक्चर्स चुराकर वो मिस्टर राठौर को देता है। अगली सुबह सत्यवीर ब्रिज को ढूंढने लगता है, लेकिन ब्रिज घर पर नहीं था। सत्यवीर ने मिस्टर राठौर की रिपोर्ट्स के साथ फोटोज को संभाल कर रखा था, लेकिन फोटोज कहीं गायब हो गई थी। सत्यवीर गुस्से में ब्रिज की गन लेकर मिस्टर राठौर से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। ब्रिज भी राठौर से मिलने के लिए आया हुआ था। ब्रिज सत्यवीर को समझाने लगता है कि मैंने ये सब कुछ निम्मी और तेरे लिए किया, क्योंकि मिस्टर राठौर एक खतरनाक आदमी है और वो किसी को भी मार सकता है। अब जाते जाते ब्रिज सत्यवीर को निम्मी के आने की खबर देकर वहां से चला जाता है। सत्यवीर गुस्से में मिस्टर राठौर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन फिर मिस्टर राठौर उसे अपने कैबिन में ले जाते हैं। मिस्टर राठौर नीतू का इस्तेमाल करके सत्यवीर को परेशान करने लगते हैं और गुस्से में सत्यवीर कैबिन से जाने लगता है। उधर छैला और जोगी जी सत्यवीर का स्कूटर तोड़ देते हैं और अब सत्यवीर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बताने के लिए मिस्टर राठौर के कैबिन में जाता है। सत्यवीर मिस्टर राठौर की रिपोर्ट्स दिखाकर बताता है कि मिस्टर राठौर के लंग्स में कैंसर है और राठौर के लंग कैंसर का आखिरी स्टेज चल रहा है और वो कभी भी मर सकता है। इसके बारे में डॉक्टर पोद्दार को पता था, लेकिन समीरा और उसके अलावा ये बात किसी और को नहीं पता थी। अब तक कैंसर के सिम्टम्स छिपाने के लिए डॉक्टर पोद्दार मिस्टर राठौर को एक इंजेक्शन दिया करता था, जिसकी वजह से मिस्टर राठौर को भी उनकी बीमारी के बारे में नहीं पता चला। ये जानने के बाद मिसेस राठौर जोर जोर से हंसने लगती हैं, क्योंकि मिसेस राठौर एक सच्ची औरत थी और आज उनकी ऐसी हालत के पीछे मिस्टर राठौर जिम्मेदार है। मिस्टर राठौर के बारे में बताकर सत्यवीर अपनी पत्नी और बेटे को लेने के लिए स्टेशन पर जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार वीडियो के साथ।